चलिए करते हैं स्टार्ट फिर। अब ये पूछ रहे हैं एग्जिट इंटरफेस के बारे में दोबारा से। तो हो क्या रहा था कल यार, हमने एक स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था। R2 फॉर एग्जांपल दो ही नेटवर्क हैं, एक 10 और एक 20। 10.1.1.0/24, 20.1.1.0/24, 10.2, 20.2, 10.1, 12.1, 12.2, 20.1। ये टोपोलॉजी है हमारी। अब आपको भी पता, जब हम राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो बेसिकली क्या डिसाइड कर रहे हो आप? एक राउटर को बताते हो कि आप इस इंटरफेस से ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देना। सबसे पहले हमने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया था विद नेक्स्ट होप। कैसे? 20.1.1.0/24 तक जाने के लिए नेक्स्ट होप इज 12. और R1 को ये पता है 12.1.1.0/24 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 0/। इधर आपका R2 है। R2 के पास भी राउटिंग टेबल में कुछ एंट्रीज हैं। 0/1 पर 20 का नेटवर्क है और ये राउटिंग टेबल किसकी है? R2 की। अब होगा क्या यार इसमें? पैकेट फ्लो डिस्कस किया था वैसे हमने लास्ट क्लास में भी। क्या हो गया ये? सोर्स IP 10.2, डेस्टिनेशन IP इज 20.2। PC का मैक है A, इसका मैक है B, C, D, E एंड। तो एंड यूज़र सोर्स मैक अपने इंटरफेस का लगा करके सेंड कर रहा होगा A एंड डेस्टिनेशन मैक इज B। अब आप में से कुछ को लग रहा होगा डेस्टिनेशन मैक F होगा, बट ऐसा नहीं। डेस्टिनेशन मैक होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे का। किसका होगा? एंड यूज़र ने ट्रैफिक हैंड ओवर किया डिफ़ॉल्ट गेटवे को। सबसे पहले तो इसने लेयर 2 हेडर रिमूव कर दिया, उसके बाद ही क्या चेक हो सकता है? लेयर 3 हेडर। डेस्टिनेशन IP इज 20. इसमें तो मैच नहीं होगा ना, इसमें मैच होगा। किसमें मैच हो रहा है? कह रहा है 20.1.1.2 तक जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप कौन है? 12.2। अब राउटर दोबारा राउटिंग टेबल चेक करता है और अब ये पता करता है कि 12.2 तक कैसे जाना है, क्योंकि भाई राउटर को तो ये पता होना चाहिए ना कि किस इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट करना है। एग्जिट पॉइंट का ही पता होगा ना। अब राउटर को तो ट्रैफिक एग्जिट करना है किसी भी एक इंटरफेस से। अब उसने देखा है 12.2 तक जाने के लिए मुझे ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होगा कौन से इंटरफेस से? 0/। तो ये इस इंटरफेस पे ट्रैफिक क्या कर देता है? सारा कॉपी कर देता है। लेकिन यहाँ ट्रैफिक आते आते उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन क्या बची आपके पास? 10.1.1.2 एंड डेस्टिनेशन IP इज फ्रेम रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि लेयर 2 इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है जब भी राउटर ट्रैफिक क्या करता है? फॉरवर्ड करता है। हमने कल प्रैक्टिकली भी देखा था ये पैकेट कैप्चर करके। सोर्स मैक लगा देगा R1 अपने एग्जिट इंटरफेस का। प्रॉब्लम है यार डेस्टिनेशन मैक की। किसकी प्रॉब्लम है? बिना डेस्टिनेशन मैक लगाए आप ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब डेस्टिनेशन मैक किसका लगाएं इस केस में? प्रॉब्लम तो ये है। अब हमें पता है कि हम 20 के नेटवर्क तक डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो नेटवर्क मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। राउटर अब 20.1.1.2 का तो मैक रिजोल्व नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 20 का नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड। तो राउटर क्या करेगा इस बार? राउटर विल जनरेट एन ARP रिक्वेस्ट फॉर नेक्स्ट होप। फॉर नेक्स्ट, इसको पता है कि भाई R1 से अगर 20 के नेटवर्क तक जाना है, वो इज द नेक्स्ट होप 12.1.1.2। तो हमें किसका मैक लगाना होगा डेटा के साथ? 12. तो उसके लिए क्या जनरेट करता है ये? ARP रिक्वेस्ट। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा इसमें?
ये पैकेट आपका होल्ड पे चला जाएगा और राउटर एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जिसमें सोर्स आईपी होगा एग्जिट इंटरफेस का 12.1 क्या जनरेट कर रहा है एक आर्प 12. सोर्स मैक होगा सी और डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट बिकॉज आर्प रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट है R2 क्या कर रहा होगा यार अपनी आर्प टेबल में एंट्री रख लेगा कि 12.1 अपना मैक बता रहा है क्या सी क्या बता रहा है आर्प रिक्वेस्ट आ रही है तो मुझे क्या देना है वापस रिस्पॉन्स हमें क्या देना है एक रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स देगा आर्प का 12.1.1.2 किसको रिस्पॉन्स दे रहा है 12.1 को अपना मैक एड्रेस रिस्पॉन्स में दे देता है और डेस्टिनेशन क्या रहेगा सी R1 कहता है सही है अब तो सही हो गया काम हमारा हमें पता लग गया 12.2 का मैक क्या है 12.2 का मैक क्या है डी अब दोबारा से यूजर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा आपने लास्ट क्लास में भी देखा था पहला पैकेट डिस्कार्ड हो जाता है राउटर पहले पैकेट को क्या कर देता है ड्रॉप क्योंकि उसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अब हमें पता है कि इफ यू हैव टू रीच 20 नेटवर्क हु इज द नेक्स्ट होप 12.2 तो डेस्टिनेशन मैक भी किसका होगा नेक्स्ट होप का देखो अब यहाँ 2-3 केस बन रहे हैं अगर आप ध्यान से देखते हो अगर आप एंड होस्ट के पर्सपेक्टिव से बात करते हो किसके पर्सपेक्टिव से अगर एंड होस्ट सेम नेटवर्क के आईपी को पिंग कर रहा है तो डायरेक्ट आर्प रिजोल्व कर लेता है अगर डिफरेंट नेटवर्क के आईपी को पिंग करता है तो आर्प किसके लिए सेंड करता है डिफॉल्ट गेटवे के लिए किसके लिए ऐसे राउटर के साथ है अगर आप 12.2 को पिंग कर रहे होते तो उस केस में तो राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो नेटवर्क राउटर से क्या है डायरेक्टली आपने बोला 20 तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप कौन है 12. तो ऐसा मान लो आप R1 के लिए 12.2 डिफॉल्ट गेटवे है R1 के लिए 12.2 क्या है डिफॉल्ट गेटवे कहाँ तक जाने के लिए 20 तक जाने के लिए तो R1 आरपी किसके लिए जनरेट करेगा नेक्स्ट होप के लिए चला गया ट्रैफिक R2 को तो आपको पता ही R2 से 20 का नेटवर्क क्या डायरेक्टली तो यहाँ क्या था डेस्टिनेशन मैक डी यहाँ क्या था ट्रैफिक आया राउटर के पास राउटर कहता है ठीक है जी सोर्स आईपी है इसमें 10.2 लेयर 2 पे उसने रिसीव किया फ्रेम रिमूव कर दिया उसके बाद राउटिंग टेबल चेक की अकॉर्डिंग टू द राउटिंग टेबल 20 नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड एट विच इंटरफेस 0/1 इस इंटरफेस से हम ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हैं बट प्रॉब्लम है अगेन मैक एड्रेस नहीं क्या नहीं है क्योंकि मैक एड्रेस तो राउटर जब ट्रैफिक रिसीव करता है उसी टाइम रिमूव हो जाता है सो वी हैव टू ऐड अ न्यू इथरनेट हेडर सोर्स मैक अगेन एग्जिट इंटरफेस का पता है मुझे एग्जिट इंटरफेस इज 0/1 ई राउटर ने देखा यार डेस्टिनेशन मैक 20.2 मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो मैं उसके लिए आर्प रिक्वेस्ट रिजोल्व कर सकता हूँ इसने देखा अपनी आर्प टेबल में क्या 20.2 का मैक है नहीं फिर क्या जनरेट होगी एक आर्प रिक्वेस्ट यही सिलसिला चलता रहेगा कुछ देर तक और इसको मैक पता लग जाएगा 20.1.1.2 का मैक क्या है R2 ट्रैफिक किसको देगा यार इस एंड यूजर ये था नेक्स्ट ऑफ वाला केस ये कौन सा केस था नेक्स्ट ऑफ वाला केस अब अगर आप बात करते हो एग्जिट इंटरफेस किसकी बात करते हो हमने सोचा यार राउटर का ना काम थोड़ा सा हम आसान कर देते हैं नेक्स्ट ऑफ देने की बजाय इसको डायरेक्ट ही क्या दे देते हैं हम एग्जिट कि भाई आप इस इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट कर दो क्योंकि 2 बार राउटिंग टेबल चेक नहीं करनी पड़ेगी पहली बार उसको क्या पता लगता है सिर्फ नेक्स्ट ऑफ फिर वो दोबारा राउटिंग टेबल चेक करता है क्या चेक करने के लिए एग्जिट इंटरफेस कि भाई एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा वो किससे पता लगता है नेक्स्ट होप्स 0/0 आईपी एड्रेस इज 0/1 12. 10.1.1 0/1 0/0 20.1.1.1 10.1.1.2 and 20.1.1.2 मैक एड्रेस A B C D E and F ये मैक एड्रेस बाय डिफॉल्ट 10.1.1.0 इंटरफेस इज 0/12.1.1.0 इंटरफेस इज 0/1
ये एंट्री है किसकी टेबल में, R1 की राउटिंग टेबल, और R2 की राउटिंग टेबल में क्या है 20.1.1. ये किसकी राउटिंग टेबल है, R2 की. आपने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया और डायरेक्ट एग्जिट इंटरफेस बता दिया. क्या बोला 20.1.1.0 तक जाने के लिए कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट कर देना, 0/0 से. और R2 को रिवर्स पाथ बताया आपने 10.1.1.0 तक जाने के लिए कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट कर देना, 0/1. किसके लिए, 0/1 के लिए. If you will configure static route for a network with the router will consider that network as a directly connected network. If we will configure a static route with exit interface, the router will consider the network as a directly connected network. Whenever a router has to forward it will generate request for the destination जब भी राउटर को ट्रैफिक फॉरवर्ड करना होगा वो क्या जनरेट करेगा, ARP रिक्वेस्ट, और वो डायरेक्ट उसी डेस्टिनेशन आईपी के लिए जनरेट कर देते हैं. बिकॉज इस बार आपके पास नेक्स्ट हॉप, आपको ये नहीं पता कि नेक्स्ट हॉप कौन है और किसका मैक मुझे लगाना है. तो आपको क्या लग रहा है कि भाई 20 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम उसके लिए ARP रिक्वेस्ट डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं. तो हुआ क्या यार इस बार, ध्यान से सुनो फिर लिख लेना. 10.2 यूज़र ने ट्रैफिक सेंड किया, डेस्टिनेशन आईपी इज 20. सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, यार ऐसे तो मत करो, सी कैसे होगा, डेस्टिनेशन मैक इज बी. R1 ने ट्रैफिक इस इंटरफेस पे रिसीव किया, ले टू हेडर रिमूव, देन राउटर विल चेक आईपी हेडर. आईपी हेडर में डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20.2 के लिए इसने राउटिंग टेबल चेक की और राउटिंग टेबल डायरेक्ट कह रही है 20 नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन 0/0. अब राउटर को क्या लग रहा है कि राउटर डायरेक्ट उसी आईपी के लिए ARP रिजोल्व कर सकते हैं. ये देखो पहले केस में क्या था, मुझे पता था कि ट्रैफिक पहले किसको फॉरवर्ड करना है, 12. तो मैं ARP रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट कर रहा था, 12. इस बार बेवकूफ़ी कर देता है राउटर, और राउटर की गलती नहीं है, आपने की है वो कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ ट्रैफिक आ चुका है जिसमें सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी. अब आपको क्या रिजोल्व करना है, मैक एड्रेस. सोर्स मैक तो पता है, सी डेस्टिनेशन नहीं पता. R1 क्या करेगा, एक ARP रिक्वेस्ट. ARP रिक्वेस्ट में ना सोर्स आईपी होगा एग्जिट इंटरफेस का, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा इस बार. आप कहोगे 12.2 के लिए क्यों नहीं जनरेट कर रहा, आपने बताया ही नहीं. आपने इस बार राउटर को बोला ही नहीं कि 20 तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप कौन है, 12.2. तो राउटर डायरेक्ट उसी आईपी के लिए क्या जनरेट कर देता है, ARP रिक्वेस्ट. सोर्स मैक सी, डेस्टिनेशन मैक ब्रॉडकास्ट. प्रॉब्लम यहाँ आ जाती, इस राउटर ने क्या किया, डेस्टिनेशन मैक चेक किया, ब्रॉडकास्ट. फिर देखा यार डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 20. और जिस इंटरफेस पे ARP रिक्वेस्ट आ रही है उसका आईपी क्या है, कह रहा है ARP रिक्वेस्ट 20.2 के लिए आ रही है, मेरे इंटरफेस का आईपी क्या है. आप कहोगे आगे फॉरवर्ड कर दो फिर उसको, है ना. राउटिंग टेबल चेक करते हैं और कहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं,
होस्ट को कर दें। नहीं सर, प्रॉक्सी आप यहाँ पर सर पहले ड्रॉप है पहले ड्रॉप हो जाएगा। राउटर क्या कर सकता है, इसको आगे फॉरवर्ड कर सकता है ना। सर नहीं करेगा सर पहले कर तो सकता है सर, अब दोनों की दोनों पढ़िए, पर पहले उसके आठ पहले ड्रॉप कर देगा तो आर्प रिक्वेस्ट कह रहा हूँ मैं, आगे फॉरवर्ड कर सकता है नहीं कर सकता। R2 को तो पता है 20 एरर। हो जाएगा ना सर। आर्प रिक्वेस्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। या तो राउटर खुद प्रोसेस कर सकता है या डिस्कार्ड कर देगा। यहाँ क्या होता है आपका, बाय डिफॉल्ट प्रोक्सी आर्प इनेबल्ड होती है। क्या इनेबल्ड होती है, प्रोक्सी आर्प का मतलब है अगर आर्प रिक्वेस्ट में डेस्टिनेशन आपका नहीं है फिर भी आप क्या दे सकते हो, मैक एड्रेस अपने बिहाफ या फिर उस बिहाफ पे अपना क्या दे सकते हो, मैक। इसको रिप्लाई तो नहीं देना चाहिए। आईपी एड्रेस क्या है 12.2। रिक्वेस्ट किसके लिए आ रही है, ये, बट फिर भी क्या दे देता है, रिप्लाई। फिर भी क्या दे देता है, रिप्लाई दे देता है। और राउटर को लगता है कि रिप्लाई किससे आ रहा है, 20.2 से। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रोक्सी आर्प। कौन सी आर्प बोलते हैं, प्रोक्सी आर्प। कल भी डिस्कस किया था। तो R2 क्या करेगा यार, इसको अपना मैक दे देगा। तो इसकी आर्प टेबल में आपको दिखेगा 20.2 के साथ कौन सा मैक, डी। 20.2 के साथ कौन सा मैक, डी। ARP response the destination IP is it's on a router can give ARP response when the destination IP address does not belong to its own interface. लेकिन एक कंडीशन है यार, बट द राउटर in routing for that जिसके लिए ARP रिक्वेस्ट आ रही है उस नेटवर्क के लिए राउटर के पास क्या होनी चाहिए, राउटिंग टेबल में R2 को ये पता होना चाहिए 20 का नेटवर्क कहाँ एग्जिस्ट करता है, तभी वो क्या देगा प्रोक्सी आपका। यार आपका दोस्त कहता है अटेंडेंस लगा देना, अब आपको कुछ तो पता होगा ना उसके बारे में, उसका नाम पता होगा, उसका रोल नंबर पता होगा, तभी तो आप क्या लगा सकते हो, प्रोक्सी लगा सकते हो, उसका अटेंडेंस लगा सकते हो। अब राउटर ऐसा नहीं है कि हर केस में क्या दे देता है, R2 देखता है यार ARP रिक्वेस्ट आ रही है 20 के नेटवर्क के लिए, क्या मेरे पास 20 तक जाने का कोई पाथ है, हाँ जी है, 20 का नेटवर्क मेरे से क्या डायरेक्टली, तभी वो क्या देगा आपका रिस्पॉन्स, अदरवाइज प्रोक्सी आपका रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है एग्जिट इंटरफेस के साथ। इसीलिए एग्जिट इंटरफेस हम किसके साथ यूज़ नहीं करेंगे कभी भी, फास्ट इथरनेट इंटरफेस के साथ। ठीक है, क्योंकि एग्जिट इंटरफेस का कॉन्सेप्ट बनाया गया था स्टैटिक रूट or not using जो इंटरफेस क्या यूज़ नहीं करते मैक एड्रेस, उनके लिए क्या बनाया गया था एग्जिट इंटरफेस। अब सीरियल इंटरफेस है, उसमें प्रोक्सी आर्प की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ आर्प होती नहीं है। क्या नहीं होती वहाँ, और आर्प क्यों नहीं होती, क्योंकि उस इंटरफेस का मैक ही नहीं होता। तो हम कभी भी इथरनेट फैमिली वाले इंटरफेसेस के साथ सिर्फ और सिर्फ एग्जिट इंटरफेस यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जिट इंटरफेस यूज़ करोगे तो प्रोक्सी आर्प का कॉन्सेप्ट आएगा। और भाई प्रोक्सी आर्प सिक्योरिटी ब्रीच है आपके नेटवर्क में, एक प्रॉब्लम है। इसीलिए आप ये भी याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट
proxy ARP is enabled on Cisco routers because of security reasons. It is disabled in real time networks. तो हम रियल टाइम नेटवर्क्स में प्रोक्सी आप क्या करके रखते हैं, डिसेबल. सो इन केस अगर आप एग्जिट इंटरफेस के साथ कॉन्फ़िगर कर भी दोगे, पिंग ही नहीं होगा, क्योंकि राउटर प्रोक्सी आप जनरेट करेगा और सामने वाला राउटर रिस्पॉन्स, नहीं देगा। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक आप पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, आ रहा है समझ में? प्रैक्टिकल करोगे तो आएगा यार, वरना तो आपको पता ही है फिर. नोट डाउन कर रहे हो क्या? बस बस कर दी बातें स्टार्ट दोबारा से. पहले कंफ्यूज में ही बता दीजिए सर। तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया नेक्स्ट हॉप के साथ भी, और एग्जिट इंटरफेस के साथ. नेक्स्ट हॉप के साथ हम यूज़ करते हैं जब कौन से लिंक्स हो, इथरनेट, और ये यूज़ करते हैं जिनके पास मैक एड्रेस नहीं होते या फिर जहां आर्प का कॉन्सेप्ट नहीं हो. एग्जिट इंटरफेस प्लस नेक्स्ट. किसकी आवाज़ आ रही है यार? या तो बोल लो आप, या फिर अंदर अंदर बातें मत करो. नेक्स्ट हॉप, एग्जिट इंटरफेस एंड उसके साथ हम कॉन्फ़िगर करेंगे आज. इतना टाइम नहीं है यार स्टैटिक राउटिंग में जितना आप लोग लगवा रहे हो बिना बात के. खुद से कुछ पढ़ते नहीं हो, सारा आपको यहीं जानना है बस. साथ में क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? फ्लोटिंग स्टैटिक राउट. आज स्टैटिक राउटिंग फिनिश करना है हमें. कल OSPF स्टार्ट करेंगे, फिर स्विचिंग भी करना है, नए टॉपिक्स भी करने हैं, फिर बहुत सारे. बहुत एग्जिट इंटरफेस एंड देखो, अगर आप सिर्फ नेक्स्ट हॉप देते हो, आपने देखा प्रॉब्लम आ रही है प्रॉक्सी आर्प की. किसकी प्रॉब्लम आ रही है? अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट हॉप देते हो तब भी प्रॉब्लम आती है यार, जिसको हम रिकर्सिव लुकअप बोलते हैं. R1 R2 12.1 10.1 20.1. टेन डॉट 1.1.2 आपने R1 पर कॉन्फ़िगर किया 20.1.1.0/24. हु इज़ द नेक्स्ट हॉप? 12 का नेटवर्क इससे क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड. 10.1.1.0/24 0/1. 10.1.1.0/24 क्या दिया नेक्स्ट हॉप? क्या होगा 10 के लिए? 12.1.1.20 का नेटवर्क क्या है? इससे डायरेक्टली कनेक्टेड. 0/1 12.1.1.0/24 एंड 0/0. अब अगेन एक यूज़र ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है राउटर के पास. 10.1.1.2 डेस्टिनेशन इज 20.1.1.0/24
राउटर कहता है ठीक है यार 20 तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप कौन है। क्या इससे ये पता लगे किस इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट करना है? हमें सिर्फ ये पता लगा एक लुकअप से कि 20 तक जाने के लिए नेक्स्ट हॉप कौन है। अब राउटर कहता है 12.2 तक कैसे जाएं? कहते हैं दोबारा से राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। 12.2 तक जाने के लिए क्या होगा नेक्स्ट हॉप? FA0/ कि हमें कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट करना होगा। कितने टाइम्स लुकअप हो रहा है? इसी लुकअप को हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव लुकअप। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिकर्सिव लुकअप। जैसे यार गुड़गांव से मानेसर जाना है तो पहले गुड़गांव से क्या करना होगा आपको? एग्जिट करना होगा। साथ ही साथ आपको क्या पता होना चाहिए? नेक्स्ट होप पता होना चाहिए। अगर दोनों बातें एक साथ पता है तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आप एग्जिट इंटरफेस, सॉरी पहले आप नेक्स्ट होप का पता करते हो, उसके बाद क्या ढूंढते हो? एग्जिट इंटरफेस। ऐसे किसके साथ हो रहा है? राउटर के साथ। प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिकर्सिव लुकअप। तो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या बोलेंगे? R1 को स्टैटिक राउट इस बार कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर करेंगे। 20 के नेटवर्क तक जाने के लिए हुई इज द नेक्स्ट हॉप? 12+ क्या प्रोवाइड कर देंगे साथ में। तो जैसे राउटर एक बार राउटिंग टेबल चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कि मुझे ARP रिक्वेस्ट 12.2 के लिए जनरेट करनी है और कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक एग्जिट करना है। 0/0 से। एक के साथ आप क्या प्रोवाइड कर देते हो? नेक्स्ट हॉप। साथ ही साथ क्या दे देते हैं हम? एग्जिट एक ही एंट्री में। तो राउटर को सिर्फ कितनी एंट्री चेक करनी है अब? एक सिंगल एंट्री। उसी से पता लग जाएगा नेक्स्ट हॉप कौन है और किस इंटरफेस से ट्रैफिक फॉरवर्ड। पहले कितने बार लुकअप कर रहा था राउटर? 2 टाइम्स। कहाँ तक ट्रैफिक फॉरवर्ड करने के लिए? 20 के नेटवर्क। ठीक है, ये करेंगे हम सबसे पहले तो आज। उसके बाद हम एक ऐसी टोपोलॉजी बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या होंगे? रिडंडेंट। कौन से स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे हम उसमें? फ्लोटिंग स्टैटिक। तो हम बिल्कुल एक आसान सी टोपोलॉजी बना रहे होंगे यार। R1, R2 एंड R। कितने राउटर होंगे? सिर्फ 3 राउटर। इस तरीके से कनेक्ट कर दिया हमने उनको। अब आप देखो R1 से R2 तक जाने के लिए आपके पास 2 पाथ हैं। ऐसे जा सकते हैं हम। R1 से R3 तक ऐसे भी जा सकते हैं। R2 से अगर आप देखते हो R1 तक आने के लिए आप ऐसे भी जा सकते हैं और आप ऐसे भी जा सकते हैं। ऐसे अगर आप बात करते हो R3 की, R2 से R3 तक आना है, डायरेक्ट आ सकते हो आप या फिर वाया किसके आ सकते हो? तो किसी भी एक राउटर से अगर आप देखते हो दूसरे राउटर तक जाने के कितने पाथ हैं? 2 पाथ। कितने पाथ हैं? 2। इस टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है? रिडंडेंसी। इससे ज़्यादा राउटर्स भी आप कनेक्ट कर सकते हो बट कॉम्प्लिकेट करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा आपका एज इट इज़। सिर्फ टोपोलॉजी का डिज़ाइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे इसमें? IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करेंगे। किस तरीके से? देखिए, IP एड्रेस के तो मास्टर हो गए होंगे अब आप लोग, है ना? बाएं हाथ का खेल हो गया होगा अब आपके IP एड्रेस में। 20.1.1.0/20 R3 से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है? 30 का नेटवर्क। भाई लोकल नेटवर्क जहाँ यूज़र्स कनेक्टेड है, जहाँ क्या कनेक्टेड है? यूज़र्स कनेक्टेड है। और R1 से 10.1.1.0/20 कॉपी पे बना लो, फिर दिखेगी नहीं टोपोलॉजी पैकेट ट्रेसर में। 13.1 13.2 23.1 23.2
ये लिख लो साथ में कि R1 से कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, 3 इस बार। इंटरफेस नंबर मैटर नहीं करता यार, वो कुछ भी हो सकता है पैकेट ट्रेसर में आपका। उसके बाद हो गया आपका इसमें 12 का। $12.1.1.0/24, 20.1.1.0/24, 23.1.1.0/24, R3। बना लेना, ऐप में से मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ इस बार। राउटर की अलग वेरिएबल निकाली आपने, राउटर का अलग कनेक्शन निकाला गया, राउटर का अलग, तो IP30 की अलग कनेक्शन किया गया। यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है, यूजर्स कनेक्टेड है इस तरफ। हाँ जी, R1, 2 और 3। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करने में यार, एक एक पीसी कनेक्ट करेंगे सिर्फ। इंटरफेस भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 2 इंटरफेस हैं। नहीं हो पाएगा कनेक्ट। R1 ऑफ, इस पे भी ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर देते हैं। ऐसे आप रियल डिवाइस में भी ऐड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्लॉट होते हैं उनमें अवेलेबल। इंटरफेस नंबर दिख रहा है, ये टोपोलॉजी। ये जो बैठे हैं आपके सामने, क्या नाम है आपसे पीछे? हाँ जी, क्या नाम है आपका? आपके पीछे जो बैठे हैं अखिल। यार आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे बताना, कमांड्स यहाँ से कैसे आगे जा सकते हैं? इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इंटरफेस, हाँ आईपी एड्रेस, वेरी गुड। इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है 12.1 क्योंकि R2 से कनेक्टेड। देन नो शट डाउन, वेरी गुड। होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर दिया R1। एक इंटरफेस हो रहा है 0/ जो R3 से कनेक्टेड है। R1 और R3 के बीच कौन सा नेटवर्क चल रहा है? 13। नो शट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्जिट। इंटरफेस ईथरनेट 0/1/0 जो लैन में कनेक्टेड है, कौन सा नेटवर्क है? 10। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया हमने। डू शो आईपी इंटरफेस, कितने इंटरफेस इस पर? 3। डू राइट R2 0/0 कनेक्टेड है R1 से। R1 और R2 के बीच कौन सा नेटवर्क है?
12 का नेटवर्क, होस्ट नेम R2, इंटरफेस F0/0, IP एड्रेस इज 12.9 डाउन, exit interface. F0/1 is connected with R3. R2 और R3 के बीच कौन सा नेटवर्क है? 23. 20.1. नो शट डाउन हमने कर दिया था पहले. इंटरफेस E0/1/0. नो शट. यूजर्स कौन से नेटवर्क में कनेक्टेड है? R2 से 20 के नेटवर्क. IP एड्रेस इज 20.1. कैसे चेक करेंगे हम कमांड्स? क्या होगी IP एड्रेस की? स्वाइप इंटरफेस ब्रीफ, डू राइट. यहाँ क्या करना होगा? सिर्फ राइट. 3 इंटरफेस थे, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया. R3 रोज़ IP वाला टास्क देख लो आप. IP कॉन्फ़िगर करने में रोज़ टाइम लगता है. जब हम NP में चले जाएंगे तब IP रोज़ कॉन्फ़िगर नहीं होगा, सेव रहेगी कॉन्फ़िगरेशन IP की. ठीक है. इंटरफेस है इसमें आपका 0/1 जो R1 से कनेक्टेड है. हाँ जी, R1 और R3 के बीच कौन सा नेटवर्क था? इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम R, इंटरफेस F0/1 कनेक्टेड विद R1. नेटवर्क कौन सा रहेगा उस पर? 30. हम 1 तो कॉन्फ़िगर कर चुके हैं. कौन सा नेटवर्क रहेगा इस पर? 2 IP. इंटरफेस F0/0 इज कनेक्टेड विद R2. कौन सा इंटरफेस? R2 के साथ. IP एड्रेस 23.1.1. सबनेट मास्क 24. The last interface E0/0/0. इंटरफेस E0/ कौन सा नेटवर्क रहेगा? 30 का नेटवर्क. ठीक है. 30.1.1. आप कमांड देख के टाइप कर लेना. ठीक है. ऐसे ट्राई मत करना हिमांशु. देखो मैं आपकी तरफ देख के कमांड चला रहा हूँ. करें IP चेक. ये देखो हो रहा है. राइट करूँ कॉन्फ़िगरेशन? सॉरी, R दब प्रेस नहीं हुआ, बटन कीवर्ड खराब. और कोई कमांड चलानी हो बिना देखे? हो जाएगा सर. राउटिंग टेबल चेक करें. ये देखो हो रहा है. ऐसे आप भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो. डेस्कटॉप मशीन्स को IP देना. इसका IP रहेगा 10.2. स्टैटिक राउटिंग तो बाद की बातें हैं, पहले IP कॉन्फ़िगर होना चाहिए. एटलीस्ट राउटर के इंटरफेस इज अप 20.1.1.2/24. डिफ़ॉल्ट गेटवे 20.1. लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज PC3 30.1.1.2 30.1. डन. IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है. अब अगर आप R1 पर चेक करते हो तो आपको 3 नेटवर्क्स मिलेंगे. देखिए आप कॉपी में बनाया होगा जो IP राउट 10, 12 एंड 30. 10, 12 एंड कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड है R1 से? अब R1 पर आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करोगे. किस किस के लिए? 20, 30 एंड 23. सबसे पहले हम 20 के लिए करते हैं. IP राउट 20.1.1. नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा 20 के लिए? अब यहाँ देखो यार, टोपोलॉजी में एक प्रॉब्लम है. R1 से 20 तक जाने के लिए 2 पाथ हैं. कितने पाथ हैं? बेस्ट कौन सा होगा? हो जाएगा.
चल ऐसे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 20 के नेटवर्क तक R1 से आप डायरेक्ट भी जा सकते हो और इस पाथ से भी जा सकते हो। दो तरीके की राउटिंग होती है आपके, दो तरीके के पाथ होते हैं जब भी आप कॉन्फ़िगर करते हो। शॉर्टेस्ट पाथ एंड लॉन्गेस्ट। शॉर्टकट सबसे पहले, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर R1 से आपको 20 के नेटवर्क तक जाना है तो यहाँ से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। आप वाया R3 भी जा सकते हो, बट प्राइमरी पाथ कौन सा रहेगा R1 से यहाँ तक जाने के लिए? ये डायरेक्ट। अब R1 को हम 30 के बारे में भी बताएंगे। किसके बारे में भी बताएंगे? R1 से 30 के नेटवर्क तक, ये रहा 30 का नेटवर्क। वाया R2 भी जा सकते हैं, डायरेक्ट भी। तो प्राइमरी पाथ कौन सा रहेगा? डायरेक्ट। करें कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट। देखिए R1 बताइए आप लोग नेक्स्ट स्टॉप देख करके। 12.0/0 यार ये एग्जिट इंटरफेस और वो आपका दोनों सपोर्ट नहीं कर रहा पैकेट ट्रेस, ठीक है। आप रियल डिवाइस पे करोगे तो आप उसमें क्या करोगे, दोनों एक चीज़ साथ डिसाइड कर कॉन्फ़िगर करना। एग्जिट इंटरफेस के साथ ही क्या रहेगा आपका नेक्स्ट हो, तो ऐसे लिख दोगे आप, ठीक है। इसमें कमांड गलत बता रहे हैं क्योंकि आप दोनों वैल्यूज़ एक साथ नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ पैकेट। अदरवाइज आप नेक्स्ट हो प्लस क्या कॉन्फ़िगर करोगे, एग्जिट इंटरफेस। इसमें नहीं हो रहा तो इसमें हम सिर्फ क्या रखेंगे, नेक्स्ट। 12.30 के लिए बताओ नेक्स्ट ऑफ देख करके कॉपी में। 13.do शो IP राउट। 20 का नेटवर्क आ चुका है एंड 30 का नेटवर्क। क्या कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन को, डू राइट। R2 को हम बताएंगे 20 और 10 और IP राउट। नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, कॉपी में देख के बताओ। लास्ट में बोलो क्या रहेगा, लास्ट में आप ही बैठे हो बिल्कुल आप। हाँ जी, क्यों? अलग अलग ही एक्सक्यूज चल रहे हैं आप लोगों के दिमाग में यार। इंटरव्यू दे रहे हो ना तो उसको बोल देना पड़ा ही नहीं हमने तो। 30 के नेटवर्क के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। वैसे आप लोग कह देते हो हमने पढ़ा नहीं, हमने रिवाइज नहीं किया, हमें टाइम नहीं लगा। है क्या आपके पास यार करने के मतलब पढ़ाई के अलावा? ना आप जॉब करते हो, शादीशुदा भी नहीं होंगे आप में से कुछ लोग, ज़्यादातर लोग तो वो भी आपको नहीं है कि आपके मतलब बच्चे हैं, बीवी है, आपको ध्यान रखना पड़ता है। वो भी उस टाइम मतलब उस साइड से भी आप फ्री हो, फिर भी नहीं पढ़ते। कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। राउटर टू राउटर पिंग नहीं करते हम, मशीन टू मशीन करते हैं। उन नेटवर्क्स के लिए हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, स्टैटिक। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज स्टैटिक राउट कम से कम कॉन्फ़िगर करने। R3 को हम बताएंगे 10 और 20 के बारे में। देखिए 10 तक जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, 10 के लिए 20 23.1.1. वेरी गुड यार। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, स्टैटिक। क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर कर दिया। और ये देखिए आप लोग पिंग हो रहे हैं।
अगेन वही सिलसिला चलेगा, स्टार्टिंग में आर्प वाला, आर्प रिजॉल्व हुई गेटवे के लिए, फिर गेटवे पे गया ट्रैफिक, ये आगे आर्प रिक्वेस्ट रिजॉल्व करेगा, फिर हमें एक नया पैकेट फॉरवर्ड करना पड़ेगा क्योंकि आर्प जा रही है यार पहले। R2 तक चला जाएगा ट्रैफिक। R2 मशीन के लिए क्या जनरेट करेगा, आर्प रिक्वेस्ट, क्योंकि उसके पास मशीन का मैक नहीं है। तो इथरनेट मीडिया पे मैक एड्रेस का होता है कॉन्सेप्ट, इसलिए बार बार क्या जनरेट होती रहती है, आर्प रिक्वेस्ट। अब देखिए ट्रैफिक जा रहा है, आगे रिप्लाई 30 को भी आप पिंग कर सकते हो। अब R1 के पास 13.2 का मैक नहीं है, फिर क्या जनरेट हुई, आर्प रिक्वेस्ट या आर्प का रिस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट पैकेट फॉरवर्ड करते हैं, ट्रैफिक R3 तक चला जाएगा, R3 के पास मशीन का मैक नहीं है, फिर क्या जनरेट हुई, आर्प रिक्वेस्ट, आया आपका रिस्पॉन्स, इस बार सक्सेसफुल हो जाएगा पिंग। डन, पिंग क्या हो रहा है, सक्सेसफुल। अगर आप 30 और 20 को पिंग करते हो, 20.2 से 30.2, ये फिर आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा क्योंकि इसके पास 23.2 का मैक नहीं है, होगी आर्प रिजॉल्व। अब दोबारा से नहीं होगा क्योंकि R1 इस होस्ट के लिए, सॉरी R3 पहले क्या जनरेट कर चुका है, आर्प रिक्वेस्ट। ये देखिए पिंग हो रहा है, तो आप यहाँ से यहाँ पिंग कर पा रहे हैं, 10 से 20 में पिंग कर पा रहे हैं, वापस भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो राउटिंग हमारी बिल्कुल सही से कॉन्फ़िगर हो चुकी है। ये टोपोलॉजी थी, इसमें हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दी, राउटिंग। अब यही रहती है हमारी कोशिश, होप फॉर द बेस्ट, कि मतलब सब कुछ सही चलता रहे यार, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन ऐसा होता नहीं, नेटवर्क बिल्कुल लाइफ की तरह नीचे ऊपर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, चलते रहते हैं ऐसे ही, प्रॉब्लम्स को काउंटर करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक नई प्रॉब्लम मिलती है। ऐसे ही नेटवर्क में होता है। हमें लगता है कि सब कुछ क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, लेकिन सब कुछ स्टेबल नहीं रहता यार, सब कुछ स्टेबल नहीं रहता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंटरफेस डाउन चला जाए, कोई केबल लूज हो जाए, केबल में कोई फॉल्ट आ जाए, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब मान लो कि ये इंटरफेस ही डाउन हो गया, जो R1 और R2 के बीच कनेक्टेड है। कौन सा इंटरफेस, जो इंटरफेस आपका R1 और R2 के बीच क्या है, वो इंटरफेस ही डाउन स्टेट में, क्या पिंग होगा अब 10 से 20? हमने बात उसका क्या देख रहे हो फोन में लास्ट में बैठ के? नई मूवी आई गेम खेल रहे हो, सोशल मीडिया चला रहे हो, क्या कर रहे हो? हो गया, करें स्टार्ट। कॉल आए तो बाहर जा सकते हो यार, आप बाहर जाके फोन पे बात कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। स्कूल कॉलेज में तो नहीं, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो फिर भी बाहर जा सकते हैं, ठीक है? फिर कर लेना डिस्कशन, फिर कर, ठीक है? फिर समझा देना सबको क्लास के बाद। आप पिंग नहीं होगा यार अगर आपका इंटरफेस क्या हो जाता है, डाउन, क्योंकि आप R1 के पास ट्रैफिक आएगा, आगे पाथ ही क्या है, डाउन, तो R1 वही ट्रैफिक क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट। देखो सबसे पहला चेंज क्या होगा, जैसे हम इंटरफेस डाउन करते हैं, राउटिंग टेबल चेक करते हैं पहले, डू शो IP राउट। जब सब कुछ सही है, जब इंटरफेस कौन से स्टेट में है, अप स्टेट, ये राउटिंग टेबल थी।
अब हम इंटरफेस डाउन करेंगे राउटर का 0/0 जो R2 से कनेक्टेड है। डाउन करने के लिए क्या करना है, इंटरफेस F0/0 इंटरफेस को ही क्या कर दिया, शट डाउन कर दिया, शट डाउन। डू शो IP राउट, एक राउटिंग टेबल पहले थी जब इंटरफेस अप स्टेट में था, दूसरी राउटिंग टेबल इंटरफेस डाउन करने के बाद की। जिस इंटरफेस को हमने डाउन किया उस पे कौन सा नेटवर्क चल रहा था यार? जब इंटरफेस ही डाउन है तो क्या 12 का नेटवर्क एक्टिव होगा? देखिए आप, ये 12 की एंट्री थी यहाँ, क्या इस न्यू राउटिंग टेबल में 12 की एंट्री है? ये एंट्री क्या हो चुकी है, डिलीट। अब आपने बताया था 20.1.1.0/24 तक जाने के लिए नेक्स्ट होप, यार 12 का नेटवर्क ही एक्टिव नहीं है तो क्या वो रूट राउटिंग टेबल में होना चाहिए? क्या आप 12.2 तक जा सकते हो? अब भाई जब इंटरफेस ही डाउन है तो हम नहीं जा सकते। जब इंटरफेस क्या है तो वो स्टैटिक राउट भी राउटिंग टेबल से क्या हो चुका है। ये इंफॉर्मेशन बची है आपकी सिर्फ। 10 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, 13 का नेटवर्क भी क्या है, और एक क्या आपके पास स्टैटिक। अब करो पिंग, R1 ने ट्रैफिक क्या कर दिया, ड्रॉप। कह रहा हमारे पास आगे कोई पाथ नहीं। आप कहोगे वाया R3 है, तो आपने बताया नहीं। आपने सिर्फ क्या बताया था 12.2 एक ही नेक्स्ट स्टॉप है। आपने ये तो नहीं बताया R1 को कि आप वाया R3 भी जा सकते हो। हमने सिर्फ क्या बताया कि अगर आपको 20 तक जाना है ओनली नेक्स्ट स्टॉप इज 12.2। अब R1 ट्रैफिक डिस्कार्ड करता रहे, आगे फॉरवर्ड ही नहीं हो सकता। अगर आप R2 से पिंग करते हो, आपको लगता है कि इस तरफ से आ जाएगा पिंग, R2 ने भी क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर। R2 ने भी क्या कर दिया, डिस्कार्ड। अब हम क्या करेंगे, दूसरा रूट कॉन्फ़िगर करेंगे मैनुअली। लेकिन रियल टाइम नेटवर्क्स में ऐसा होता नहीं है कि हम पहले लिंक डाउन होने का वेट करें और उसके बाद दूसरा पाथ क्या करें। इमीडिएटली नहीं कर सकते आप ये चीज़, इमीडिएटली नहीं कर सकते कि यार इंटरफेस डाउन होगा तब देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पहले ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा फेलियर सिनेरियो कि अगर कोई एक लिंक फेल हो भी जाता है फिर भी नेटवर्क चलता रहे, तो उसके लिए हम दोनों राउट पहले ही कॉन्फ़िगर करके रखेंगे। तो क्या करते हैं, अब इंटरफेस को दोबारा से अप कर देते हैं। सबसे पहले नो शट डाउन किया था, इंटरफेस F0/0 नो शट। जैसे आप नो शट डाउन करते हुए देखिए, शो IP राउट 20 नेटवर्क एंड वापस आ चुके हैं इंटरफेस अप करते ही, क्योंकि पहले इंटरफेस डाउन था तो इन नेटवर्क्स का राउटिंग टेबल में कोई काम नहीं। अब हम दो रूट कॉन्फ़िगर करेंगे 20 तक जाने के लिए। कहाँ तक जाने के लिए, 20 तक। करें एक और रूट कॉन्फ़िगर। बताइए दूसरा नेक्स्ट स्टॉप क्या हो सकता है, 255.255.13.1.1.30 के लिए। भाई 13.2 तो बेस्ट था ना, सेकंड बेस्ट क्या होगा, वाया R2। किसके लिए, 30 के लिए। डू शो रनिंग। अब यार R1 पर आपने क्या किया, कितने राउट्स कॉन्फ़िगर कर दिए टोटल, 4। आपने राउटर को ही कंफ्यूज कर दिया। क्या बताया राउटर को कि 20 तक जाने के लिए
हुई इज द नेक्स्ट स्टॉप 12.2। 20 तक जाने के लिए हुई इज द नेक्स्ट स्टॉप 30 तक जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप 30 तक जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप विच वन इज। देखो हमें पता है, हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि यार अगर आप जाते हो कौन से पाथ से R2 तक, इस पाथ से जाते हो शॉर्टेस्ट पाथ है। कौन सा पाथ है? इस पाथ से आप जाते हो एक ऐसा पाथ है लॉन्गेस्ट। हमें भी दिख रही है ये चीज़, लेकिन राउटर को नहीं दिखती बाय डिफॉल्ट। किसको नहीं दिखती? राउटर को। अगर आप राउटिंग टेबल चेक करोगे ना, तो राउटिंग टेबल में देखो आप क्या दिख रहा है आपको। डूस योर आईपी, कितने स्टैटिक रूट हैं? तू कितने स्टैटिक रूट हैं? 20.1.1.0 तक जाने के लिए आप 12.2 से भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हो, और 30 के नेटवर्क तक जाने के लिए आप 13.2 से भी फॉरवर्ड कर सकते हो 12. ऐसा है जैसे कि आपके पास दो रास्ते हो किसी जगह तक जाने के लिए। जैसे इस क्लासरूम में दो गेट, एक उधर से भी जा सकते हो आप, इससे भी जा सकते हो, एक वहाँ से भी डायरेक्ट कूद सकते हो विशाल मेगा मार्ट की तरफ, बाहर की तरफ डायरेक्ट, वो भी रास्ता है। एक बहुत सारे रास्ते हैं, बट हमें डिसाइड करना है कि बेस्ट कौन सा है। हमें क्या डिसाइड करना है? अब दोनों में से आप बेस्ट डिसाइड कर सकते हो, बट अगेन आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि वो वाला डोर लॉक कर रखा है। तो एक ही डोर बचता है आपके पास बाहर जाने के लिए, ये। ठीक है, इमरजेंसी के लिए तो आप वो डोर भी ओपन करके जा सकते हो, मान लो कुछ इमरजेंसी हो जाए तो। ऐसे राउटर के साथ है। बाय डिफॉल्ट राउटर को क्या लग रहा है? दोनों ही क्या हैं, लेकिन अगर मैं टोपोलॉजी देखता हूं तो मुझे पता है कि भाई ये बेस्ट होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, सेकंड बेस्ट पाथ, या फिर आप बोल सकते हो सेकेंडरी पाथ। कौन सा पाथ होना चाहिए? सेकेंडरी पाथ। तो राउटर के पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होगा बेस्ट डिसाइड करने का। क्या होगा? क्या आपको दो वैल्यूज दिख रही हैं? मैंने तो नहीं दिया ऐसा कुछ भी 1 या 0। क्या ऐसा कुछ कॉन्फ़िगर किया है? ये कमांड आपके सामने है यार, मैं कुछ नहीं हाइड कर रहा आप लोगों से। मैंने स्क्रीन भी शेयर कर रखी है, जैसा मुझे दिख रहा है इस पे वैसे आपको यहाँ दिख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया इसमें। मैंने सिर्फ एक रूट दिया था, साथ में सबनेट मास्क था, और क्या था सिर्फ, तो ये एक रूट रहा, साथ में क्या है, तो ये क्या आपका, ये इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं दी राउटर को। 1 एंड 0, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रही है। ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट किस में आ रही है? राउटिंग टेबल। क्या फंडा है 1 और 0? दो वैल्यूज हैं राउटर के पास कंपैरिजन के लिए। एक को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडी वैल्यू, और एक क्या होती है इसमें? मैट्रिक। एक एडी वैल्यू होती है और एक क्या होती है? ध्यान से सुन लेना, आप CCNP करो, CCI करो, हर जगह आपका एडी वैल्यू सेम ही रहेगा यार, कुछ चेंजेस नहीं होते उसमें। अगर आपने देखा हो अभी तक, या जितना कुछ भी हमने डिस्कस किया वो थोड़ा बहुत अगर आपने समझा हो, तो राउटर क्या मेंटेन करता है? एक राउटिंग टेबल। राउटर क्या मेंटेन करता है? एक राउटिंग, आप रूटिंग टेबल भी बोल सकते हो, दोनों ही चीज़ें ठीक है। राउटिंग टेबल क्या स्टोर करता है? राउटिंग टेबल में सिंपली अगर हम बात करें तो राउट एंट्रीज क्या स्टोर करता है? राउट
एंट्रीज और उन्हीं राउट एंट्रीज को देख करके या उनके बिहाफ पे फॉरवर्डिंग डिसीजंस लेते हैं। राउटर विल मेक फॉरवर्डिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रूट एंट्रीज प्रेजेंट इन राउटिंग टेबल। अब राउट एंट्रीज आने के कितने तरीके हैं? देखो, राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आने के बहुत सारे तरीके हैं, या फिर आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ राउटिंग। राउटिंग टेबल में रूट इंस्टॉल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका है डायरेक्टली कनेक्टेड। सबसे पहला तरीका क्या है? राउटिंग टेबल में सबसे पहली एंट्री कब आती है? Whenever you will configure an IP address on router interface, तब सबसे पहली एंट्री आएगी राउटिंग टेबल। वो होंगे डायरेक्टली कनेक्टेड। वो क्या होंगे? डायरेक्टली। उसके बाद आप राउटिंग टेबल में एंट्रीज कर सकते हो, या तो स्टैटिक हो सकती है या फिर डायनामिक हो सकती है। और डायनामिक करने के लिए भी आपके पास बहुत सारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। EIGRP है, OSPF है, पहले RIP भी होता था, BGP है। क्या कह रहे हो? RIP का मतलब है यार, पहले इसका मतलब होता था राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, बट अब हम RIP को यूज़ नहीं करते। रेस्ट इन पीस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी RIP के साथ। तो भाई राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन आ सकती है, या तो आपके नेटवर्क्स कैसे हो, आपसे कनेक्टेड हो, या फिर रूट कैसे हो, या फिर अगर आप डायनामिक यूज़ कर रहे हो तो EIGRP से आ सकती है, OSPF, RIP, BGP एंड IS। So a router can have multiple of routing information. Router can have multiple source of routing information. How a router if a network from multiple sources. How a router will decide best source of information if a network is receiving from मल्टीपल सोर्सेज। बात करेंगे हम इसके बारे में, आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। आपको पता लगेगा दोनों एंट्री क्यों आ रही है राउटिंग टेबल में, और 2 मिनट आपको फिर ये पता लगेगा 2 मिनट बाद कि हम एक एंट्री को अवॉइड कर सकते हैं। एक एंट्री को क्या बना सकते हैं? स्टैटिक, और एक को क्या बना सकते हैं? प्राइमरी बना सकते हैं। वाई यूजिंग AD वैल्यू। क्या यूज़ करके? AD वैल्यू। तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे क्या हो सकते हैं? सोर्सेज हो सकते हैं। लिख लिया? देखिए, किसका एग्जाम्पल? कौन बताएगा अपना नाम? क्या नाम है आपका? ऋषभ। मतलब बैठे बैठे मेरे नाम याद आ रहे हैं। ठीक है, ये ऋषभ है, अपने भाई साहब कॉलेज में पढ़ते हैं। नहीं है, हिमांशु मान लेते हैं, इसका दोस्त मान लेते हैं। नाक भी है उसके, इसके नाक नहीं है ऋषभ के, कान भी बना देते। ये कौन है? हिमांशु, जो भी है।
अब यहाँ कलर चेंज हो गया है ऋषभ कोई? है नहीं यार, आप समझते नहीं। ऋषभ थोड़े से बाल लंबे हैं, नहीं है? चलो मान लेते हैं, सोच लो ऐसे है, ठीक है। ये ऋषभ ने हाथ पकड़ा हुआ यहाँ पे। नहीं नहीं, दोस्ती हुई है कॉलेज में, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाता है यार, एक इनकी चाहे सालों की दोस्ती हो, फर्क नहीं पड़ता, जब यहाँ ट्रस्ट लेवल क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है यार। नया नया जब मतलब स्टार्टिंग में होता है ना, कितनी पुरानी दोस्ती हो आपकी, आपका ट्रस्ट लेवल कहीं और ज़्यादा हो जाता है। अब इसको ऋषभ को दो बातें अलग अलग, सेम बात है, दो अलग अलग लोगों से सुनने को मिली। अब अगर इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी, क्या नाम रख लिया, ये मोना कहती है इसको ऋषभ को कि 2 + 2 कितने होते हैं। ये कहता है 2 + 2 कितने होते हैं। ऋषभ कहा गया भाई 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, 4 नहीं होते। 2 + 2 कितने होते हैं? 5। हिमांशु कह रहा है 4 होते, कह रहा नहीं, कितने होते हैं? 5। क्योंकि इसको ट्रस्ट यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ट्रस्ट क्या है? इन्फॉर्मेशन सेम है, लेकिन ट्रस्ट लेवल क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। दो अलग अलग लोग हैं, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अलग अलग लोगों से मिल रही है, तो इसको एक पे ज़्यादा क्या है, ट्रस्ट। ऐसा ही राउटर के साथ है। ऐसे किसके साथ है? राउटर को एक राउट की इन्फॉर्मेशन आप स्टैटिकली भी दे सकते हो, वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड भी हो सकता है, वो EIGRP से भी मिल सकता है, OSPF से भी मिल सकता है, लेकिन राउटर किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा ये मैटर करता है। राउटर किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा ये क्या करता है, मैटर करता है। यहाँ भी ऐसा ही है भाई, ये ऋषभ पे मैटर करता है कि ऋषभ किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है। ऐसे एक और बैच में हुआ था एक बार, R1 और R2 के बीच मैंने चला रखा है EIGR। क्या चला रखा है? EIGR। यहाँ कौन सा नेटवर्क है? 20.1.1.0/। मैंने क्या किया, R1 पर एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया, IP रूट 20.1.1.1। नेक्स्ट ऑफ बता दिया इसको, क्या 23.1.1. ऐसे था यार, देखो यहाँ से भी कनेक्टेड था एक राउटर, और यहाँ IP क्या थी 23.1, ठीक है। सेम नेटवर्क R1 को मिल रहा है किससे, R2 से। कौन सा नेटवर्क? 20.1.1.0/20। सेम नेटवर्क है, लेकिन R1 को इन्फॉर्मेशन दो अलग अलग सोर्सेज से मिल रही है। एक तो आप स्टैटिक रूट दे रहे हो, और एक तरफ किससे आ रही है, EIGRP से। अब राउटर को डिसाइड करना है कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है बेस्ट, कौन सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। R1 के पास आपने स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर किया, जिसमें नेक्स्ट ऑफ क्या है 23. और R1 को सेम नेटवर्क किससे मिल रहा है, लेकिन R2 से दे कौन रहा है, क्योंकि मैंने एक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा है। कितने इन्फॉर्मेशन सोर्स के इस बार, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कितने हैं, एक स्टैटिक राउट और एक EIGR। अब राउटर कैसे डिसाइड करेगा कि राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करना है, क्योंकि राउटिंग टेबल में हमेशा क्या इंस्टॉल होगा यार, बेस्ट। तो सबसे पहले राउटर क्या कंपेयर करता है, AD वैल्यू। तो AD वैल्यू क्या आपकी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, इट इज़ एन इंटीजर,
of a source of routing information. It is an integer value used to decide trust level of a source of routing information. जैसे आप लिखना चाहो. Range is 0 to 255. Lower value is best. जब आप राउटर पे सबसे पहले डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, विजिबल है थोड़ा सा फ्रंट से कनेक्टेड की 0 रहेगी. अगर आप स्टैटिक रूट देते हो तो एडी वैल्यू क्या रहती है? डिफॉल्ट 1 रहती है. अगर वो एसपीएफ यूज़ करते तो एडी वैल्यू रहती 1. ऐसे एडी वैल्यूज प्री डिफाइंड है. प्री डिफाइंड क्या है? एडी वैल्यूज. लोअर वैल्यू इज बेस्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, AD value can be AD वैल्यू ये बताती है कि राउटर किस पे ज़्यादा विश्वास करेगा. जब राउटिंग इन्फॉर्मेशन क्या हो, बहुत सारे सोर्स हो. इस बार जैसे 20 का नेटवर्क है, स्टैटिक रूट भी है, EIGRP से भी मिल रहा है, तो राउटिंग टेबल में किससे आएगा? कर लिया नोट डाउन? डन? तो देखिए, जब आप स्टैटिक रूट दे रहे हो तो AD वैल्यू कितनी है? EIGRP से रूट मिल रहा है, AD वैल्यू कितनी है? किसकी लोअर है? लोअर वैल्यू इज, तो R1 कहता है कि भाई मुझे जो राउट मिल रहा है ना, वो स्टैटिक राउट वाला क्या होगा, क्योंकि उसके जो राउटिंग क्या है, AD वैल्यू, वो क्या है? लोअर. चेंज कर सकते हो आप, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं. ये क्या होती हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, बट आप चेंज कर सकते हो, इसलिए साइड में लिखा हुआ है AD वैल्यू कैन बी. इस बार क्या हो रहा है, देखो राउटर की जो राउटिंग टेबल है, इसने दोनों ही एंट्री इंस्टॉल कर ली यार. सो IP 20 तक जाने के लिए बेस्ट आपका 12.2 भी बेस्ट है, और 13. रीज़न है उसका, दिख रही है आपको AD वैल्यू कितनी है? 12.2 से जाता है फिर भी 1 है, 13.2 से जाता है फिर भी क्या है? क्योंकि दोनों ही क्या है भाई, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सेम ही तो है, दोनों ही स्टैटिक राउट है, तो AD वैल्यू दोनों की कितनी होगी? तो ये राउटर की क्या है? राउटिंग टेबल. जब इसमें राउटिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है तो वो बेस्ट डिसाइड करता है, और बेस्ट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करता है? बट AD वैल्यू तो टाई कर सकती है. इस केस में AD वैल्यू क्या कर रही है? टाई कर. उसके बाद मैट्रिक, और फिर क्या होती है? राउटर कुछ कंपैरिजन्स करता है. अगर कंपैरिजन सब कुछ ही टाई कर जाता है, जैसे मैच ड्रॉ हो जाता है यार, ना कोई विनर होता है ना कोई लूजर होता है, उसमें दोनों ही टीम क्या होती है? विनर होती है, क्योंकि डिसाइड ही नहीं हुआ, मैच ही क्या हो गया था? ड्रॉ. ऐसा इसमें भी हो सकता है भाई, दोनों ही स्टैटिक राउट थे तो दोनों की AD वैल्यू कितनी है? तो मैं AD वैल्यू के बेस पे तो डिसाइड ही. ऐसा यहाँ मान लो अब कि जो सिनेरियो था, ऐसा कुछ नहीं था, ये इमेजिन कर रहे थे, हम दोनों ही दोस्त थे, ठीक है. अब ये कहता है 2 + 2 होते हैं
और ये कहता है 2+2 कितने होते हैं। ऋषभ कहेगा पागल है क्या, 2+2 कितने होते हैं, क्योंकि दोनों ही दोस्त हैं यार, आप किसी पे ज़्यादा विश्वास ही नहीं करते, दोनों ही क्या आपके लिए इक्वल है। आपने देखा ज़्यादा सही कौन है, ज़्यादा सही, क्योंकि ट्रस्ट लेवल का तो इशू ही नहीं है, दोनों पे ट्रस्ट क्या है, इक्वल है, दोनों पे ट्रस्ट क्या है, इक्वल। आपने देखा यार दोनों बंदे अपने दोस्त हैं, दोनों ही कह रहे हैं 2+2, एक कह रहा है 4 होता है, क्या कह रहा है ज़्यादा सही कौन सा है, 2+2 क्या होता है। आप इसको कहते हो भाई पागल हो गया, तो क्या हो गया, पागल हो गया, तो इस पे विश्वास। अब ये कहता 2+2 क्या होते हैं, फिर दोनों ही सही हैं, दोनों ही क्या हैं, और दोनों की बात आप मान ले, दोनों की बात। ऐसा इस केस में राउटर के साथ हो रहा है। राउटर पे आपने 2 स्टैटिक राउट दिए, कहाँ तक जाने के लिए, दोनों ही स्टैटिक रूट है, तो एडी वाली दोनों की कितनी है, उसके बाद क्या है, मैट्रिक। इट इज ऑलवेज बी इन स्टैटिक, क्योंकि मैट्रिक यूज़ की जाती है यार डायनामिक राउटिंग, किसमें यूज़ की जाती है, जब आप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हो तो मैट्रिक ऑलवेज ही क्या रहती है, 0। हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इट इज़ ऑलवेज 0। सर मैट्रिक पता है मैट्रिक यूज़ किस लिए होता है, किसमें पता लगेगा, डायनामिक राउटिंग, किसमें पता लगेगा, डायनामिक राउटिंग। स्टैटिक रूट के लिए मैट्रिक क्या होती है, ऑलवेज, भाई मैट्रिक भी टाई कर गई, मैट्रिक भी क्या कर चुकी है। उसके बाद क्या है, लोड बैलेंसिंग, लास्ट में क्या है, लोड बैलेंसिंग। All available path will be installed in routing table. The router will क्या परफॉर्म करेगा, लोड शेयरिंग। द राउटर विल परफॉर्म लोड शेयरिंग, मतलब कुछ पैकेट्स ऊपर वाले पाथ से, कुछ पैकेट्स नीचे वाले पाथ से, दोनों ही क्या करेगा, वो पाथ यूज कर रहा होगा। हाँ जी सर, देखो लोड बैलेंसिंग करने में प्रॉब्लम क्या है, इसके पास यहाँ से फर्स्ट पैकेट आया, कौन सा पैकेट आया, इसने देखा है 20 तक जाने के लिए मैं वाया R2 भी जा सकता हूँ, इसने यहाँ से फॉरवर्ड कर दिया, सेकंड पैकेट आया, कहता है 20 तक जाने के लिए एक नेक्स्ट स्टॉप 12.2 था, और दूसरा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, एक पैकेट किससे फॉरवर्ड कर दिया, तो कुछ ट्रैफिक यहाँ से जा रहा होगा, कुछ लोड यहाँ से जा रहा होगा। जितने भी पैकेट्स वाया 13.2 जा रहे हैं वो कैसा पाथ ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं सारा ट्रैफिक इसी पाथ से क्या हो, लेकिन जैसे ये पाथ डाउन हो अपने आप इस पाथ से ट्रैफिक फॉरवर्ड होना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, अपने आप ट्रैफिक इस पाथ से फॉरवर्ड होना क्या हो जाए, स्टार्ट। इसके लिए सिंपल सी ट्रिक लगानी है, इसके लिए एक सिंपल सी क्या लगानी है हमें, ट्रिक। वो ट्रिक क्या रहेगी देखिए, ये जो स्टैटिक रूट हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे शो रनिंग में दिख जाएंगे आपको। आप एडी वैल्यू चेंज कर सकते हो, क्या चेंज कर सकते हो आप, एडी वैल्यू। इस बार हम R1 को स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे, बेस्ट कौन सा है, 12.2 से 20 तक जाने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट एडी कितनी होती है यार, दिखती नहीं है हमें, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट होती कितनी है, 1। लास्ट में कमांड चली होती है ऑटोमेटिक। सबकी एडी कितनी है,
तो इसलिए सबको एक इसमें इंस्टॉल कर रहा है राउटिंग। मैंने बोला कि इसको 20 तक जाने के लिए अगर आप वाया 12.2 जाते हो एडी कितनी है, अगर आप 20 तक वाया R3 जाते हो तो एडी कितनी है 5, कितनी कर दी 30 तक जाने के लिए वाया 13.21 है एडी, और यहाँ से कितनी है एडी वैल्यू बढ़ा दी हमने क्या बढ़ा दी इस बार एडी वैल्यू। अब होगा क्या, जब राउटिंग टेबल में राउट कॉपी करने की बात आएगी क्या कंपेयर करेगा वो, सबसे पहले एडी वैल्यू क्या कंपेयर करेगा। अगर आप वाया 12.2 जाते हो तो एडी कितनी है कहाँ तक, अगर आप 20 तक वाया R3 जाते हो तो एडी कितनी है, लोअर एडी किसकी है 12.2 की या फिर 13.2 वाले पाथ की, कौन सा इंस्टॉल होगा राउटिंग टेबल में, कौन सा इंस्टॉल होगा 12. दूसरा किस में रहेगा आपका, किस में रहेगा, जैसे ही फर्स्ट पाथ डाउन होगा सेकंड पाथ अपने आप किस में आ रहा होगा राउटिंग टेबल, अपने आप किस में आ रहा होगा राउटिंग टेबल में। यहाँ ये आप हाँ जी पैकेट ट्रेसर में क्या अपना मन से कुछ भी दे सकते हैं आईडी वैल्यू, अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते मेरे दोस्त, 0 से 255 तक। 0 से 255 क्योंकि रेंज कितनी है, चेंज कैसे करेंगे? वेरी गुड यार, चेंज कैसे करेंगे देखिए, डू शो रन ऐसे करेंगे चेंज, आईपी रूट 12.2 वाले की तो चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही कितनी होती है 1, दिख रहा है ऑप्शन डिस्टेंस 13.2 तक, 1 से लेकर के कहाँ तक हो सकती है 255 तक, भाई 1 से ज़्यादा कुछ भी हो 2 भी कर दोगे ना तो भी वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड बेस्ट पाथ। मैंने कितनी कर दी उसकी एडी 10 कर दी, कितनी कर दी एडी वैल्यू 10। आईपी रूट 30 तक जाने के लिए बेस्ट तो यही है 13.2 से, ये क्या बनाना है सेकंड बेस्ट, क्या किया कॉपी पेस्ट, एडी कितनी कर दी, ये देखो अब डू शो रनिंग, राउट अभी भी 4 है, 20 तक जाने के कितने पाथ हैं 2, कितने पाथ हैं वाया 12.2 भी और वाया 13. राउटिंग टेबल चेक करो, डू शो आईपी राउट एक ही पाथ आ रहा है, 20 के लिए कौन सा बेस्ट है 12.2 और 30 के लिए कौन सा बेस्ट है, राउट तो हमने और भी कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, किसमें नहीं आ रहे वो राउटिंग क्योंकि एडी ज़्यादा है उनकी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है आप कहोगे कब आएंगे फिर वो राउटिंग टेबल में, वो आएंगे राउटिंग टेबल में। अगर मैं R1 का इंटरफेस डाउन कर देता हूँ 0/0 क्या किया डू शो आईपी, क्या 20 तक जाने का रूट है, एडी कितनी है इस बार नेक्स्ट होप 13. अगर मैं फिर इस इंटरफेस को क्या कर देता हूँ, जैसे नो शट डाउन किया फिर से कौन सा पाथ आ गया लोअर एडी वाला पाथ, एंड नेक्स्ट होप इज 12. तब होगा क्या, जब तक ये इंटरफेस अप रहेगा तो R1 किससे जा रहा होगा इसी इंटरफेस से, सर वो उसको डाउन करके पिंग यहाँ से करूँ, उसके लिए आपको सारे राउटर्स को बताना पड़ेगा ना, जैसे हमने R3 को बता रखा है कहाँ तक इस पाथ से, अब R2 को वापस भी तो बताना पड़ेगा 10 के लिए। तो हम क्या करते हैं सारे राउटर्स पे सेकंड बेस्ट पाथ भी कॉन्फ़िगर करते हैं। हाँ जी अब कॉपी ओपन कर लो आप लोग, R2 से 10 तक जाने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा दिया था हमने 12. सेकंड बेस्ट पाथ क्या होगा 23. एडी वैल्यू आईपी राउट 30 तक क्योंकि R2 पर हूँ मैं अभी 23.2 तो पहले बेस्ट था, बैकअप पाथ 12.1 एडी वैल्यू 10। डू शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल में अभी भी 2 ही राउट हैं सिर्फ, बाकी कहाँ प्रेजेंट है आपके रनिंग, ये जो लास्ट में लिखी हुई है एडी वैल्यू है, क्या लिखी हुई है एडी वैल्यू,
उसके बाद R3 को हम बताएंगे 10 के बारे में बैकअप पाथ। प्राइमरी पाथ कौन सा था? बैकअप 23 डॉट एडी वैल्यू भाई 1 से ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, आप 2 भी रख सकते हो। 20 डॉट 1.1.0 तक 23 तो बेस्ट था। 13 डॉट एडी वैल्यू डू शो IP। अब ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने पहले से करके रखी हुई है। इस बार पाथ डाउन करते हैं, किसका? R1। किसका डाउन करते हैं? कुछ चेंज नहीं करना आपको अगर पाथ डाउन हो जाएगा तो। इंटरफेस F0/0 क्या किया? शट डाउन हो रखा है इंटरफेस, फिर भी पिंग हो रहा होगा। फिर भी क्या हो रहा होगा? पिंग। ये देखो एक पार्ट डाउन हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पहले स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, प्राइमरी भी और बैकअप भी। हो रहा है पिंग। अब हम उस इंटरफेस को दोबारा से आप करते हैं। जैसे आप इंटरफेस को नो सेट करोगे आर्प जनरेट हुई पहले, क्योंकि इंटरफेस डाउन होगा तो आर्प टेबल क्या हो जाएगी? डिलीट। हो रहा है पिंग। कौन से पास से जा रहा है? डायरेक्ट। कौन से पास से जा रहा है? अब हम R3 वाला ये डाउन करते हैं 0/1। अगर आप अभी पिंग करके देखते हो, देखिए इससे इसको पिंग करते हैं, जा रहा है ट्रैफिक इसी पाथ से जो प्राइमरी था, या फिर आप बोल सकते हो जो शॉर्टेस्ट पाथ था। 0/0 की बजाय इस बार कौन सा इंटरफेस डाउन किया? 0/ क्या कर दिया? 0/1 को शट डाउन। ये पार्ट डाउन है। अब हो रहा है पिंग। कौन से पाथ से? सेकंड पाथ। कौन से पाथ से पिंग हो रहा है? सेकेंडरी पाथ से। एक बार और देख लो आप, ये देखो यहाँ से यहाँ पिंग हो ही रहा है क्योंकि प्राइमरी पाथ अवेलेबल है, जा रहा है पिंग। आप कहते हो अगर दोनों इंटरफेस डाउन हो जाए फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर R1 के दोनों इंटरफेस डाउन हो जाते हैं तो उस केस में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है आपका? 30 के लिए शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है इस बार हमें, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? लॉन्गेस्ट पाथ ट्रैवल करके जा रहे हैं। फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। फ्लोटिंग का मतलब समझते हो आप? फ्लोटिंग का मतलब नहीं समझते? चलो कोई नहीं। अब ये पाथ दोबारा से आप कर देते हैं। इसको क्या किया हमने? नो शट डाउन। इस इंटरफेस पे जितने भी आप या मैक एड्रेस थे यार वो सब डिलीट हो जाते हैं। तो दोबारा से क्या जनरेट होगी? अब इसने फिर कहाँ से जाना स्टार्ट कर दिया है? नीचे वाले पाथ से। कौन से पाथ से जाना स्टार्ट कर दिया है? बेस्ट पाथ से। तो हम दो पाथ कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, एक लोअर एडी के साथ और एक हायर एडी के साथ। एडी का कॉन्सेप्ट आ गया समझ? लोअर वैल्यू क्या होती है? बेस्ट। लोअर वैल्यू क्या होती है? रेंज क्या है इसमें? भाई सबसे बेस्ट होगी कनेक्टेड की, जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो आपसे क्या है? उनकी एडी कितनी होती है? 0। अगर R1 को कोई ये कहता है ना कि ये लो 10 तक जाने के लिए ये बेस्ट पाथ है, R1 कहेगा नहीं, 10 का नेटवर्क तो मेरे से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मेरे लिए वही क्या है? बेस्ट। R1 कभी भी 10 के लिए, 12 के लिए और 13 के लिए ना ही तो स्टैटिक राउट एक्सेप्ट करेगा और ना ही डायनामिक राउट, क्योंकि तीनों ही नेटवर्क उससे क्या है? डायरेक्टली। और उनकी एडी बाय डिफ़ॉल्ट ही कितनी है? 0। आप कह देते हो अगर हम स्टैटिक रूट की 0 कर दें तो? स्टैटिक रूट की 0 कर ही नहीं सकते। ऑप्शन ही कहाँ से दे रहा है आपको चेंज करने का? यही था स्टैटिक रूट। कहाँ गया? IP रूट मान लिया 20.1.1.0। भाई आप 0 कर ही नहीं सकते किसी की, ऑप्शन ही कहाँ से दे रहा है? तो 0 होगी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की। किसकी होगी? सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की। लास्ट में आ रहा है समझ?
आपके आगे जो बैठे मास्क पहन के, जोर से बोलो यार, सोनीपत से हो आप। ये थी आपकी यार क्या, स्टैटिक राउटिंग, और क्या ये क्या थी, स्टैटिक स्टैटिक राउटिंग के कुछ बेनिफिट भी और क्या है, कुछ प्रॉब्लम भी। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ट फॉर, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में आप देखते हो आपको सिर्फ एक कमांड समझनी होती है, आईपी रूट वाली कमांड। लेकिन जब हम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, उसका अपना बेसिक बिहेवियर होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मैसेजेस होते हैं। स्टैटिक रूट में सिर्फ और सिर्फ क्या, एक सिंपल कमांड, आईपी रूट, नेटवर्क लिखो, सबनेट मास्क लिखो, नेक्स्ट हॉप या एग्जिट इंटरफेस आपकी मर्जी। लेकिन डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको सीखना समझना। सिंपल कॉन्फ़िगरेशन थी, बेस्ट है फॉर स्मॉल, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। ठीक है, अगर आपको कहीं जाना है और रास्ता आपको पहले से मैनुअली पता है तो उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते, आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो फिर भी आप वहाँ चले जाते। ऐसा ही किसमें होता है आपका स्टैटिक, राउटर्स को कोई मैसेज वगैरह फॉरवर्ड नहीं करने पड़ते, क्योंकि बिहेवियर कैसा है स्टैटिक। जब डायनामिक बिहेवियर होगा यू विल सी कि राउटर्स बहुत सारे मैसेजेस क्या कर रहा होगा, फॉरवर्ड कर रहा होगा उसको ऑपरेशनल स्टेट में रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है आपका लो सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, सबसे पहले स्केलेबिलिटी, हेडेक हो जाती है जब नेटवर्क का साइज़ बड़ा होगा, कौन सा बेस्ट पाथ है, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है, किसकी एडी ज़्यादा रखनी है, किसकी एडी कम रखनी है, आपको सब कुछ मैनुअली डिसाइड करना होगा जब आप कौन सी राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो भाई आपके राउटर्स का सीपीयू यूटिलाइजेशन कम है, लेकिन नेटवर्क एडमिन का सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, क्या, क्यों आपको अपना ब्रेन उसमें यूज़ करना पड़ता है, अपना दिमाग ख़राब करना पड़ता है, तब जा कर के क्या कॉन्फ़िगर कर पाते हो आप स्टैटिक राउटिंग। उसके अलावा चांसेस ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन विच कैन कोज ए लूप। देखा था नेक्स्ट हॉप गलत हुआ था, लूप बन गया था। नेक्स्ट हॉप क्या हुआ था, आप कहोगे उस दिन तो हमने जानबूझ के किया था। भाई रियल टाइम नेटवर्क में गलती से भी हो जाता है, रियल टाइम नेटवर्क्स में R1 R2 R3, यहाँ एक नेटवर्क था 30.1.1.0/24। आपने बताया R1 को कि अगर आपको कहाँ तक जाना है तो ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करते रहो,
R2 को आपने बताया कि अगर आपको कहाँ तक जाना हो 30 तक, ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करते रहो? R3। हुआ क्या यार? ये पाथ क्या हो गया? डाउन। इंटरफेस कौन सी स्टेट में है? डाउन स्टेट में। R2 को तो पता लग गया कि आगे नहीं जा सकते, इसने एंट्री क्या कर दी, लेकिन बिहेवियर तो स्टैटिक है। R1 को नहीं पता कि आगे पाथ क्या है, डाउन। आगे पाथ क्या है, तो ये क्या करेगा? R2 को फॉरवर्ड करता रहेगा और R2 सारा ट्रैफिक क्या करता रहेगा, क्योंकि R1 को कभी पता ही नहीं लगेगा कि आगे पाथ नहीं है, पाथ क्या हो चुका है, डाउन। ये किस में नहीं पता लगता कभी भी? स्टैटिक, क्योंकि वहाँ क्या नहीं होती कभी भी, पाथ की ट्रैकिंग नहीं होती कि पाथ अवेलेबल है या। आप सिर्फ नेक्स्ट स्टॉप तक देख पा रहे हो, सिर्फ किस तक दिख रहा है आपको? नेक्स्ट स्टॉप तक। आपको फुल विजिबिलिटी नहीं है टोपोलॉजी की कि कौन सा लिंक डाउन है, कौन सा लिंक। तो R1 ट्रैफिक R2 को फॉरवर्ड करता रहेगा और R2 सारा ट्रैफिक क्या कर देगा। तो स्टैटिक राउटिंग में क्या भी नहीं होती आपकी, पाथ ट्रैकिंग भी नहीं होती। स्टार्टिंग में स्टैटिक राउटिंग बेस्ट था, आज के टाइम में भी यूज़ करते हैं मोस्टली कंपनीज में, लेकिन अगर बड़ा नेटवर्क है तो क्या आएंगे यार, स्केलेबिलिटी, चांसेस ऑफ क्या है उसमें, मिसकॉन्फ़िगरेशन, पाथ की कोई ट्रैकिंग नहीं। तो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग और कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक राउटिंग हम क्या करेंगे, क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? डायनामिक राउटिंग। अब डायनामिक राउटिंग में वैसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें थी यार, जब पुराना CCNA था उसमें पहले हम रिप डिस्कस करते थे, फिर क्या डिस्कस करते थे, EIGRP, और फिर क्या होता था, अब सिर्फ OSPF। EGP पहले था, उसके बाद BGP बन चुका है। SNF में भी 2 वर्जन होते हैं। BGP आएगा CCNP में। सर एक डायनेमिक राउटिंग भी तो था, डिफॉल्ट राउटिंग है। स्टैटिक में आ जाए, सॉरी डायनामिक में, दोनों में एक साथ आ जाए। क्या कह रहे हो? रिप के 2 वर्जन होते हैं ना। रिप के 2 वर्जन है, वर्जन 1 वर्जन 2। तब तो मैं यूज़ नहीं होते। कोई भी यूज़ नहीं होते हैं। कंपनी में भी नहीं चलता। पुराने किसी नेटवर्क में चल रहा होगा तो चल रहा होगा, नई डिप्लॉयमेंट में हम सिर्फ कवर करेंगे OSPF। इसके बाद राउटिंग खत्म से CCNA में सर। स्टैटिक और डायनेमिक के बाद आएगी, दोनों में डिफ़ॉल्ट रूट होता है अब, ठीक है। अब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया जाने का, तो जा सकते हो। नहीं सर, भाई ने फटाफट